ऊपर बात करने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। इस टॉपिक का नाम है नेमिंग रिएक्शन, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे। इनके पहले भी कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिया है, जैसे कोल्वे अभिक्रिया हो गए, रिमर टिमर अभिक्रिया हो गए। ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन पर। ठीक है, चलिए देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या चीज होते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो ये समझिए कि एल्डोल जो संघनन होते हैं, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होते हैं, क्या चीज होते हैं। बहुत ईजी है, आप कॉपी पेन उठा के बैठिए, आपको 5-7 मिनट की वीडियो में पूरा ए टू जेड समझ में आने लगेगा। ठीक है, आप चिंता नहीं करिएगा, है ना, कि कैसे इनको पढ़ना है, क्या करना है करके। आप ये वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, एक बार कॉपी में नोट डाउन करिएगा, बाकी ऑटोमेटिक बन जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जब एल्डिहाइड अथवा कीटोन, आप तो जानते हैं एल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, RCHO होता है, राइट ना। कीटोन का फार्मूला क्या होता है, RCO, क्या होता है हमारे पास R होता है। तो बोल रहे हैं कि जब एल्डिहाइड या फिर कीटोन के दो अणु मतलब दो मॉलिक्यूल को तनु क्षार का मतलब क्या होता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, अथवा अम्ल में उपस्थित, जो एसिड में उपस्थित होकर के बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं, यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। इस अभिक्रिया में अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों दिखा रहे हैं, हम लोग लेंगे एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, उनको हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए आपको पूरा क्लियर मैं बताऊंगा। ठीक है, जैसे इसमें देखिए, या हम एसिटाल्डिहाइड यूज कर सकते हैं, और इसका नाम देख सकते हैं प्रोपेनॉल्डिहाइड है, मतलब 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रो, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल्डिहाइड। यस ना। अब यहाँ देखिए एक कीटोन है, ठीक है, इसको एसीटोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये एसीटोन है, तो हम लोग एल्डिहाइड को ले सकते हैं। दो अणु यहाँ पर मैं एल्डिहाइड का ले लिया हूँ, एक एग्जांपल, ये हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा प्रोपेनॉल्डिहाइड है, और ये वाला हमारा एसीटोन है। ठीक है, चलिए कुछ रिएक्शन पर हम लोग बात करके देखते हैं कि कैसे रिएक्शन शो करते हैं। देखिए, जब हमने यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड के एक अणु यहाँ हो गया, एसिटाल्डिहाइड के एक अणु और यहाँ हो गया, जब दोनों को आपस में हम लोग रिएक्शन कराएंगे, बेस की उपस्थिति में जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारा OH, जो कि एक न्यूक्लियोफाइल होता है, जब उनके साथ रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, आप देखिए, मिलाइए, CH3 का CH3 हो गया, यहाँ पर CH का हमारे पास CH हो गया, आपको क्लियर समझ में आ रहा है। यहाँ का एक ऑक्सीजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन, दोनों OH बन करके ऊपर चले गए, और बाकी यहाँ का एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ दे दिया ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर CH2 बचा है, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे CH2, यहाँ पर हो जाएंगे, फिर क्या बचा, CHO बन गए, राइट ना। अब देखिए इनको नंबरिंग करते हैं नॉमेनक्लेचर में, 1 2 3 4। ठीक है, तो हमको क्या दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर 3 नंबर में हमारे पास हाइड्रोक्सी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। 1 2 3 4 कार्बन का मतलब क्या होता है, ब्यूटाइल्डिहाइड हो जाएगा। या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ऐसा नाम नहीं देंगे तो जहां से फंक्शनल ग्रुप हमारे पास जुड़े हुए हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, तो यहाँ अगर 1 2 में ना गिने तो इनके पड़ोसी अल्फा कहलाते हैं, और ये क्या कहलाएंगे, बीटा कहलाएंगे। तो बीटा नंबर में क्या नाम हो गया हमारे पास, हाइड्रोक्सी, तो यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड हो जाएगा, राइट ना। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। चलिए एक बार इसको भी देखते हैं, हम लोग एसीटोन भी लेके देखते हैं कैसे ये रिएक्शन करते हैं। देखिए एसीटोन का फार्मूला मैंने शुरू में लिख दिया है, CH3COCH3, मैंने यहाँ बॉन्ड में दर्शा दिया, यहाँ भी वही लिखा है, CH3COCH3 लिखा है, मतलब उसी के सेम दो अणु को आपस में मैंने रिएक्ट करा दिया, और रिएक्ट कराने के बाद क्या होगा, देखिए मिलान करके देखते हैं हम लोग। ये CH3 का CH3 हो गया, राइट ना, और यहाँ पर कार्बन का मेरे पास कार्बन हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन इसको दे देंगे ऑक्सीजन को, तो ये हो जाएगा OH, तो ये OH नीचे आ गया है, और यहाँ पर CH3 का CH3 हो गया, राइट। इसके बाद एक हाइड्रोजन मैंने इसको बस दिया है, बाकी कुछ नहीं किया है ना, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ का इसको दे दिया, तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, बाकी यहाँ एक हाइड्रोजन दे दिया, तो कितना हाइड्रोजन बचा, 2 हाइड्रोजन, तो ये हो जाएंगे CH2 हो जाएंगे, और CO हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और CH3 हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी 4 मेथिल पेंटेनॉन हो जाएगा, राइट ना। क्यों नाम पड़ा, ऐसे देखिए 1 2 3, और ये हो जाएंगे हमारे पास 4, और ये हो जाएंगे हमारे पास 5। 5 कार्बन देख के हमने पहले तो पेंट लगाया, ओन क्यों लग रहा है, क्योंकि कीटोन के लिए ओन लगता है, राइट ना। और यहाँ पर 4 नंबर में हमारे पास
4 मेथिल क्यों? क्योंकि 4 नंबर में मेथिल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसका नाम डियर स्टूडेंट इस तरह से इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं। अब रही बात यहाँ पर हम लोग अल्फा जब हाइड्रोजन गिनने की जब बात करते हैं तो यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है हम उनको क्लियर कर देते हैं। चलिए यहाँ देखिए, जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं तो उससे जो कार्बन अटैच है, यहाँ पर ये कार्बन अटैच है, तो उस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितना है? अल्फा 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इनसे जुड़ा हुआ क्या है? कार्बन। ये कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है? 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, राइट ना। और यहाँ पर देखिए ये कीटो ग्रुप है, इनके बगल अगल में कौन कौन से जुड़ा है? ये कार्बन है, ये कार्बन है। यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन है? 3 अल्फा, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट हम आपको अल्फा हाइड्रोजन गिनना बता दिए। तो इस तरह से ये 2 मैंने रिएक्शन बता दिया। इसके बाद यहाँ कुछ कंडीशन है कि एल्डोल की क्रिया आखिरकार किस किस ग्रुप के साथ, किस किस एटम के साथ या किस किस कंपाउंड के साथ हो सकता है, राइट ना। तो देखो एल्डोल की जो क्रिया होती है, या तो दोनों एल्डिहाइड हो, दोनों के दोनों एल्डिहाइड हो, और दोनों समान हो सकता है या फिर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया है, इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो समान है। अगर मैं ये दोनों को एल्डिहाइड को रिएक्शन करा दूंगा, लेकिन ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है, ये हमारा प्रोपेनॉल्डिहाइड, दोनों को जब रिएक्शन करा देंगे तब ये ऐसा रिएक्शन हो सकता है, ठीक है। देखिए दोनों कीटोन अणु को, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है कि ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, राइट ना। तो दोनों या तो कीटोन एक समान हो तो दोनों समान हो सकते हैं, या अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये कंडीशन शो करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनके क्रिया विधि की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इनका क्रिया विधि कैसे होता है, राइट ना। चलिए क्रिया विधि की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग इसी एग्जांपल पर काम कर लेते हैं जो हमारा एसिटाल्डिहाइड है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्रिया विधि मैकेनिज्म, लिख देता हूँ कि इसका कैसा मैकेनिज्म होता है। तो सबसे पहले इनका पहला स्टेप होगा, जो हमारा OH है वो क्या करेगा? अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद हमारे पास एक इनोलेट आयन बनेंगे, है ना, इनोलेट आयन बनेंगे। इनोलेट आयन का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा, ठीक है, फॉर्मेशन होगा, ठीक। इनोलेट आयन को कार्ब केटायन नहीं बोलते हैं, कार्ब एनायन भी कहते हैं, राइट ना। तो इनको कार्ब एनायन भी कहते हैं, कार्ब एनायन, ठीक है। ये कार्ब एनायन हम लोग बनाएंगे। तो चलिए हम लोग कार्ब एनायन बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एसिटाल्डिहाइड है, ये CH3 और CHO हो जाएंगे। पहला एक स्टेप है ना। तो यहाँ पर पहला स्टेप में हमारे पास जो OH है वो क्या करेगा? रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या होगा? इसके एक हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। तो चला जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा CH2 हो जाएगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लेके ये चला गया। अब बचे रह जाएंगे क्या? हमारे पास CHO बचे रह जाएंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? माइनस चार्ज है, और यहाँ पर क्या बन के निकल जाएंगे? हमारे पास वाटर बन के निकल जाएंगे। हमारा जो दूसरा स्टेप होगा वो क्या होगा? वो जो इनोलेट आयन है, एक अणु, वो एक फ्रेश एल्डिहाइड पर अटैक करेगा। तो चलिए हम लोग एल्डिहाइड के अणु को क्या कर लेते हैं? शो कर लेते हैं। यहाँ पर ये एल्डिहाइड के अणु है। इसके बाद हम लोग अटैक करवाएंगे इनोलेट आयन को, CH2 माइनस आयन, और यहाँ पर हो जाएंगे CHO, ठीक है। तो चलिए इनको हम लोग रिएक्शन कराते हैं। तो ये यहाँ अटैक करने वाले हैं, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इनकी रिएक्शन कैसे शो होने लगेंगे हम लोग देखते हैं। देखिए CH3 का CH3 हो जाएंगे, बॉन्ड हो गया, कार्बन का कार्बन हो गया, ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएंगे, और नीचे में क्या लग जाएंगे? हमारे पास ऑक्सीजन, और यहाँ पर लग जाएंगे माइनस चार्ज। और यहाँ पर अटैक कौन कर लेंगे? CH2 अटैक कर लेंगे यहाँ पर। इसके बाद बचे रह जाएंगे क्या? हमारे पास CHO बचे रह जाएंगे, राइट ना। इसको कहते हैं एक इंटरमीडिएट, जो एक मध्यवर्ती है, ठीक है। इसके बाद हमारा थर्ड जो रिएक्शन होगा वो कैसे रिएक्शन करेगा? इस मॉलिक्यूल को सेम टू सेम हम यहाँ लाएंगे, इस पर हाइड्रोलिसिस कराएंगे, मतलब वाटर देंगे। CH3CHO माइनस चार्ज बॉन्ड CH2, और यहाँ पर बॉन्ड लग जाएंगे CHO, और यहाँ पर हम लोग दे देंगे इसको वाटर दे देंगे, H2O दे देंगे। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ वाटर क्या में टूटते हैं आपको मालूम होगा, H+ आयन में टूटते हैं, और OH हमारे पास कौन सा आयन में टूटते हैं? माइनस में। तो एक हाइड्रोजन हम लोग इसको दे देंगे, राइट ना। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनना था वो बन जाएगा, राइट ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? देखिए CH3 का CH3 हो जाएंगे, राइट ना। कार्बन का कार्बन हो गया,
ऊपर हाइड्रोजन का हाइड्रोजन हो गया, नीचे OH का OH हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएंगे CH2 हो जाएंगे और दूसरी क्या हो जाएंगे CHO हो जाएंगे। इसका नाम क्या है आप बता सकते हैं? इसका नाम है हमारे पास, देखिए इसका नाम जो यहाँ पर बनाया है बीटा हाइड्रोक्सी है ना, या फिर हमारे पास जो पहले प्रोडक्ट में हम लोग जो बना के दिए थे, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी क्या नाम हो जाएगा ब्यूटाइल्डिहाइड या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड हो जाएगा। इसका नाम हम लोग लिख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड ठीक है। तो चलिए ब्यूटाइल्डी हो जाएगा, आप सुन लीजिएगा थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इस रिएक्शन को हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं क्रियाविधि को, बाकी तो आपको मैं पूरा समझा दी हूँ, ठीक है। क्रियाविधि क्या है? सबसे पहले हमारे पास OH जो होगा उनके माध्यम से इनोलेट आयन बनेगा, है ना, और उनको कार्बाइन आयन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक हमारे पास यहाँ पर एल्डिहाइड है, इस पर अटैक मारना है हमारे पास OH, अटैक मारा तो क्या हुआ, इससे एक हाइड्रोजन को लेके चला गया तो ये वाटर बनके निकल गया, बचे रहे क्या हमारे पास CH2 CH बचे रह जाएंगे, है ना। फिर हमारे पास एक फ्रेश हमारे पास एल्डिहाइड होंगे, है ना, दूसरा अणु, क्योंकि हमने 2 अणु यूज किया है ना। इसके पास अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इधर माइनस चार्ज आ जाएंगे और ये सीधा इससे जुड़ जाएंगे। ये 2 स्टेप पूरा हो गया। तीसरा स्टेप क्या करना है, इसको लेके यहाँ आ जाइए और इनको वाटर दे दीजिए, वाटर का H+ आयन इनको दे दीजिए बस, बाकी OH हमारे पास क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। यहाँ पर लिख लीजिएगा OH जो माइनस आयन है वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे उधर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, और देखो अर्थो ये हमारा क्या हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा क्या बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन, जो यहाँ बनाना था वही हमने बना दिया, देखिए वही है CH3 CH OH का OH CH2 का CH2 और CH को CHO। इस तरह से डियर स्टूडेंट आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात किया, इसका टॉपिक का नाम है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये हर एग्जाम में आते हैं, चाहे 11वीं हो 12वीं हो, चाहे BSc हो MSc हो। क्रियाविधि भी आपको लिखनी होती है, अगर 5-7 नंबर में आ रहे हैं तो, अगर 2 नंबर में पूछे जा रहे हैं तो 2-3 लाइन वहां लिख दीजिएगा और एक छोटा सा रिएक्शन दे दीजिएगा, थोड़ा बहुत शर्तें बता दीजिएगा, बाकी आपको नंबर मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक छोटा सा कमेंट आप जरूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।